सामने आया है। बांग्लादेश अपनी जड़ों में खुद ही तो मट्ठा नहीं डाल रहा है, छाछ नहीं डाल रहा है। बिल्कुल सत्य है। देखिए जी, मैं शुरू से कहता हूं कि जब जब उग्र धर्मवाद की हम साथ लेंगे तो वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा उग्र राष्ट्रवाद में। यानी कि उग्र धर्मवाद, जिस धर्म की उग्रता के साथ में हम शासन करने की बात करेंगे, वो राष्ट्र उस धर्म के अधीन हो जाएगा और बाकी जो माइनॉरिटीज है वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएगी। ईरान के अंदर यही हुआ था। आज हम देखेंगे कि जहां जहां पर शरिया कानून लागू है, उन राज्यों की, उन राष्ट्रों की स्थितियां क्या है, वहां पे मानवता किस तरीके से शर्मसार होती है। आप नॉर्थ अमेरिकन प्रोविंस के अंदर जाएंगे तो वहां पर मैं उस विषय को इतना समर्थन नहीं देता, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किंतु एक स्पष्ट है कि जब एक धर्म का मुखिया एक धर्म की आड़ लेकर के इस प्रकार का आक्रांता बन जाएगा, किसी एक राष्ट्र की माइनॉरिटी के ऊपर आक्रमण करने लगेगा, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या हुआ, #ऑसम विदाउट अल्लाह एक मूवमेंट चल गया। तो ये कितना विचित्र है कि एक धर्म के कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने आक्रांता बन करके राज्य करा, माइनॉरिटीज को मारा, अन्य धर्म के लोगों को दमन किया, और वहां पर उस धर्म के खिलाफ एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और एक चौथाई लोग वो धर्म इस्लाम छोड़ करके वापस से या तो क्रिश्चियन बन जाते हैं या अन्य धर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। डाकेश्वरी से लेकर के मक्केश्वर तक की आप बात कर लीजिए, देखिएगा प्राचीनतम जो हमारा धर्म है वो हिंदू सनातन धर्म रहा है। अब आप जहां खोदेंगे, क्या मालूम वेटिकन के नीचे निकाले तो वहां पर भी सनातन के अवशेष मिल जाए, क्या मालूम आप मक्का के नीचे निकाले तो सनातन के अवशेष मिल जाए। तो इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है। देखिए, जो प्राचीनतम रहेगा उसका अवशेष वहां मिलेगा ही मिलेगा। देश काल परिस्थिति के अंदर धीरे धीरे लेकिन क्या चाहता है बांग्लादेश? हिंदुओं ने जिस सहिष्णुता का झंडा ऊपर अभी उठा रखा है, क्या उस सहिष्णुता के झंडे के सहारे चलना ठीक है? क्योंकि अब तक तो हिंदू समाज वहां पर यही गिनता आ रहा है कि कितनी बेटियां गायब हुई, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुए, कितने मंदिरों में मूर्ति तोड़ दी गई और कितनी हत्याएं कर दी गई। देखिएगा, आप ये मानेगा, शस्त्र शास्त्र के उदाहरण हमने इसी दिए सनातन धर्म में कि यदि शास्त्र यानी कि धर्म से यानी ज्ञान से, यदि समझाइश से कोई ना माने तो उसे शस्त्र के साथ में दंड दिया जाए। तो बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ और गजवाए हिंद की बात करने वाले अंदरूनी लोग या बाहर के लोग, इन सबको हमें दंड देना होगा, इन सबको घोर प्रताड़ना देनी होगी। ये शरिया लॉ की बात करते हैं हर एक जगह पर, तो इनके साथ में भी वो किया जाए कि यदि ये इस निंदा करते हैं हमारी तो इनके सर भी कलम कर दिए जाए, इनको भी उतनी ही उद्दंडता के साथ में इनको दंड दिया जाए। क्योंकि ये स्पष्ट है कि हम सहिष्णुता बने रहेंगे तो आपने सही बोला कि हम गिनते रहेंगे कि इतनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, इतनी लड़कियों को उठा करके ले गए, इतने लव जिहाद हो गए, ये सारी बातें हम करते रहेंगे तो ये बात स्पष्ट है कि वैश्विक पटल के ऊपर हमें आक्रामक मुद्रा रखनी होगी। यदि हम आक्रमण को सर्वोत्तम सुरक्षा नहीं मानेंगे तो हम अब असुरक्षित पूर्णता है, चारों ओर से हमें घेरा जा रहा है। छोटे छोटे जो देश है जिनके अंदर की आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाते हैं आतंकवादी संगठन और उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं गजवाए हिंद की तर्ज पर, और उसके बाद में हमारे भारत के आसपास के जितने देश इन पे यदि कब्जा हो जाएगा तो चारों तरफ से आक्रमण किसके ऊपर हो रहा है। हम बंगाल में देख चुके हैं, त्रिपुरा में हम देख रहे हैं, हम अनेक स्थिति में देख रहे हैं। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरा है। हम अपने आप को सुरक्षित बनाएं, उससे बेहतर है कि हम सामने आक्रमण कर दे। तो भारत की सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो देशों को बिल्कुल आतंकवादी राज घोषित करने की पुरजोर सिफारिश करे और साथ में आक्रमण भी करे, तो ये ज्यादा जरूरी होगा जी। लेकिन ये केवल दिल से निकली हुई बात है, इस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अलग राष्ट्र है, लेकिन इस तरीके से जरूर होता है करने वाले वहां इस तरह के भी कमेंट आ रहे हैं कि अगर अलग देश बनाया है तो उसमें से लेना भी जानते हैं। कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक परिचय में अपने मेहमानों का दे देता हूं। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज हैं, मंडलेश्वर जूना अखाड़ा से, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वकारेश भट्टी साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो रिएक्शन है इस पर शैलेश आनंद गिरी जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र का ये बीड़ा उठाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन दिनों, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह इस विषय को हल किया जा सकता है कि हिंदू एकता के लिए ऐसी यात्राएं निकाली जाने की आवश्यकता है और हिंदुओं को कट्टर बनाना बहुत जरूरी है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि उनकी यात्रा के कुछ मंतव्य बड़े स्पष्ट है। शाब्दिक रूप से वो कहीं ना कहीं भले ही
ऊपर नीचे होते हों, किंतु ये मान करके चलिए कि हिंदू एकमात्र ऐसी जीवन शैली है जिसने अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, नहीं किसी के भूभाग पर कब्जा किया। तो वैश्विक चिंतन के अंदर यदि उच्चतम स्थिति रखता है तो सनातन हिंदू धर्म रखता है। और ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एक करने का जो ये इन्होंने यात्रा निकाली, इसमें सराहनीय है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में हम स्थिति देख रहे हैं, वैश्विक परिवेश में अनेक जगहों पर हम स्थिति देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, हिंदू एक अच्छा धर्म है। यदि उसके लोग एक होते हैं और उनकी बातों को विश्व समझता है, विश्व के समक्ष उनको पुनः लाया जाता है, तो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। क्योंकि विश्व शांति का मार्ग सबसे सरलता से सनातन हिंदू धर्म के द्वारा ही संभव है। जी भट्टी साहब, ये यात्राएं और कट्टर हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे बयान डर नहीं अभिव्यक्ति है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर, वैश्विक परिवेश के अंदर रहने का अनेक जगहों पर हो रहे हिंदुओं पर दबाव पर, ये उसकी एक अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे अभी बताए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदू इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उनसे हिंदू इंटेलिजेंस शब्द जरूर निकला, जो कि प्रथम पंक्ति में मैंने बोला। तो शाब्दिक अवधारणा पर न जाकर के माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमारे जीवन के मानवीय मूल्यों के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श कर जाएगा, उस समय पर सभ्यता का विनाश हो जाएगा। देखिए हमने हमारी आर्य पद्धति में, हमारी हिंदू इंटेलिजेंस में, सनातन हिंदू इंटेलिजेंस के अंदर जितनी विषय वस्तुओं को जितनी उदारता के साथ में मानव के मस्तिष्क में रोपित किया है, हमारे 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों के माध्यम से भी हिंदू इंटेलिजेंस यदि लोगों के अंदर स्थापित होती है तो विश्व के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। मैंने पूर्व में कहा कि हिंदुत्व तो एक ऐसी विचारधारा है जिसकी व्यापकता सार्वभौमी के लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वाली है, वसुदेव कुटुंबकम वाली है। तो ये भाव के साथ ये बातें तो अनादिकाल से मुझे लगता है कि सबको पता है और सबको बताई जा रही हैं, लेकिन समय समय पर जब कालांतर होता है तो ये बातें लोग भूल जाते हैं और फिर हथियार उठाने पड़ते हैं, फिर युद्ध होते हैं, फिर धर्म की स्थापना होती है और उसके बाद फिर भारतवर्ष जैसे देश का निर्माण होता है। वकार भाई, चलते चलते एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, समय बहुत कम है, आप फाइनल, चूंकि एक जो बात लोया जी ने कही कि वो धर्म गुरु है और लाखों लोग उनमें आस्था रखते हैं, तो एक तो उनका नाम आप ठीक तरीके से लें, ऐसा उनका आग्रह है। आप कुछ कमेंट करना चाहें चलते चलते, कम समय। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री इंटेलिजेंट हिंदू की बात करता है। मैं उनसे भी एक सवाल जाते जाते पूछ लेता हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं जो दरगाहों में मस्जिदों में राम को, शिव को ढूंढते हैं। मतलब आप अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज एक वली ने मतलब शिव को कैद करके रखा है। तो मतलब ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं कि जो मंदिरों से जाकर, मस्जिदों से जाकर, दरगाहों से जाकर अपने राम को, अपने शिव को छड़ा करना है। तो मतलब कैसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं, पहले इसके ऊपर क्लियर कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बिल्कुल, और धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मंचों से ये बात रख भी रहे हैं कि वो किस तरह के इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं।